In which form? किस फॉर्म में वर्ब यूज होगा? V3 से। फर्स्ट फॉर्म। V3. V3. वेरी गुड. क्योंकि वॉइस में हमेशा V3 का यूज होता है, चाहे वो कोई भी टेंस का हो, है ना? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय. सर आपने फेयर चेक सर आपने अभी तक फेयर नहीं चेक किया मेरा। ना बेटा. अरे सर का मोबाइल गुम हो गया काव्या बोले, इसीलिए सर का होमवर्क नहीं चेक हो पाया। काव्या आपका मोबाइल है सर का गुम हो गया तो नहीं चेक हो पाया। अब नया लेंगे तो हो जाएगा फिर चेक। चलिए कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। बेटा अब हम लोग इसको चेंज करेंगे पैसिव में. यू शैल बाय अ न्यू होम. ओके. विच तो क्या है? रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट. विच इज द ऑब्जेक्ट? अ न्यू होम. ओके. दिस विल नाउ बिकम द subject in passive voice. So a new home. A new Home. Will or shall? home Will be. बाय का will थर्ड फॉर्म क्या होगा? सर बॉट सर बॉट ब्राउट बाउट I. You will change into you only. यू You का you ही रहेगा, है ना? No changing. Second example. निधि वीडियो ऑन करो। है गुनगुन बाबू ऑन करो जी। अनुष्का ऑन कीजिए। आदित्य बाबू ऑन करो। है शुभ शैतान ऑन करो बाबू। I have written this sentence. Rashmi will prepare a lesson on weather. Okay. Now let's classify this. इसको क्लासिफाई करेंगे बेटा. ये एक्टिव का सेंटेंस को अगर क्लासिफाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लेसन विल बी लेशन ऑन वेदर. क्या हो जाएगा बेटा? दिस वन ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट विल बी द सब्जेक्ट. द लेशन ऑन वेदर. अब क्या होगा? विल और शैल. शैल होगा विल होगा सर विल होगा. सर बिल prepared by Rashmi. I shall write a complaint later सर मुझे इसे लिखना है। वेट बेटा अभी समझना है, बाद में लिखना है. I have written next sentence. I shall write a complaint later to the DM. Now, for this changing into active to passive, we will take care of the object first. Which one is the object in this sentence? सर लेटर टू द डीएम। Which one is the object in this sentence? I shall write a complaint later to the लेटर DM. टू द डीएम। Beta, a complaint later कंप्लीट लेटर to the DM. Okay, this is your object. Okay, put this first. इसको पहले आप रखेंगे. A complaint later to the DM, right to the DM will be written. Sir, by- there it will be shall be. Shall be. Not that. I. DM. Okay. The complaint later is the subject. A complaint later is the subject. So here it will be will only, not shall. Okay. Rest assured. Now
आई किस में बदल जाएगा? मी। I will change into me. Okay. Last example. I have written, we will celebrate Durga Puja next week. Yeah, next month. नेक्स्ट मंथ। Now change this into passive. What it will be? दुर्गा पूजा। Durga Puja. Okay. Durga Puja is the subject. Durga Puja will be celebrated celebrated, intelligent, celebrated celebrated next month next month by. Now sir by we किस में बदल जाएगा? sir by sir by us us हाँ, very good. ETC. Any doubt? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? no sir no sir No, Simple sir. future. Only be is added and verb in third form is added. Rest remains same. Is it clear to all? yes All of you? sir Fine. Note down this. सर तो अब हम लोग होमवर्क किस पे भेजेंगे? मैं ले लूंगा बेटा, जल्द ले लूंगा। आप मेरे नंबर पे ही भेजोगे। सर सिम भी तो चोरी हो गया होगा ना मोबाइल के साथ। ओके, डोंट टॉक अननेसेसरीली। सर वो आपने क्या लिखा है? वी विल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। पुलिस को फोन लगाना चाहिए। पूजा नेक्स्ट सर सर हाँ। दुर्गा पूजा के फोन बाद चोरी क्या हो लिखे गया हैं? तो कैसे कॉल करेंगे? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ यथार्थ तिवारी वीडियो ऑन कीजिए जी। गुनगुन बोली है ना, उसका ऑन कर बोली। आदित्य बाबू अथर्व सिंह ऑन करो बोला। जल्दी लिखे बाबू, आप लोग 9th-10th के बच्चे हो जी, जल्दी लिखे बोला बोली। सर सर ये रश्मि विल बी प्रिपेयर ए लेसन ऑन वेदर। सर इसका सर मीनिंग क्या होगा सर हिंदी में? और सर उसका वो जो सर आपने चेंज करके लिखा है सर उसका। सर लेकिन मैं तो 4 क्लास का हूँ। अच्छा ठीक है। और मैं 5 और रश्मि will prepare a lesson on weather. रश्मि मौसम पे एक लेसन तैयार करेगी। ओके, इसको पैसिव में जब मैंने लिखा तो क्या लिखा है? एक मौसम पर एक
लेशन जो है रश्मि के द्वारा लिखी जाएगी। दूसरा कौन सा प्रॉब्लम है बेटा? सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है सबको? क्लास 10 का कौन बच्चा है जी? रेज योर हैंड्स। हु इज इन क्लास 10? सर कौन से क्लास से? क्लास 10। क्लास 10 का कोई बच्चा है? बोर्ड अपीयरिंग बोर्ड? नो वन? सर दो लोगों ने तो हाथ उठाया है, लव एंड अथर्व सिंह। दो लोगों ने हाथ उठाया है। 2-3 बच्चा है सर सर, प्लीज प्रधान है सर। आप प्लीज मुझे उसको थोड़ा बड़ा करके इंट्रोड्यूस करवाइए। सर प्लीज मूव। वेट अ व्हाइल। एक गुनगुन है या गुनगुन, एक गुनगुन भोली होगी। इसको बड़ा करके। यू आर गुनगुन। हाँ, वीडियो का बंद कर ली। गुनगुन बोले। गुनगुन है, प्रधान है, अथर्व सिंह है। ये एंटरिंग कैंडिडेट्स हाँ, हैं। ये सबको एग्जाम देना है बोर्ड। वेरी गुड। तो यू मस्ट हैव योर सैंपल पेपर। आपके पास सैंपल पेपर होगा। हाँ सर, है ना। प्रैक्टिस पेपर है ना बेटा? है सर। हाँ, तो आप प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर का पर डे, ठीक है ना, एक एक छोटा छोटा सेट जो है, ठीक है ना, आप प्रिपेयर करके बना करके उसको और मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो बेटा, ठीक है ना। ओके सर। नॉट ओनली संडेज, ऑन एनी टाइम आई विल हेल्प यू। ओके सर। नंबर ग्रुप में भेज देंगे, बोले भेज देते अभी, ठीक है ना। मैं आपको, आई विल हेल्प यू इन लिटरेचर पार्ट आल्सो, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पे लटका के नहीं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू मूव वेरी फास्टली विद यू अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके I सर। would not like to waste time like this teaching you. ओके? आप अपने प्रैक्टिस सेट से मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है ना। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप एक्स्ट्रा टाइम में, वेन एवर, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, आपके सामने प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कॉल करो या फिर वो चीज मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन, आई प्रॉमिस। ओके सर। ओके सर। वेरी नाइस। ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देंगे वो। सर वेट। प्रधान हो गया, गुनगुन और लास्ट वन। ओके। जल्दी लिखे बाबू। जल्दी करो बेटा, मैं आपको नरेशन पढ़ाने को बेताब हूँ। टाइम एंड टेंस पढ़ा दिया मैंने। सर मैं भी नया लेसन पढ़ने को बेताब हूँ। ओके, वेरी नाइस। एक चीज पढ़ पढ़ के हम लोग भी तो बोर हो जाते हैं। तो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फटाफट से फिनिश करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। लिखूं क्या? ये नहीं बेटा, आप लिखिए, मतलब समझो मेरे साथ। ठीक है सर।
इसका पैसेज क्या मैं बताऊं? बिल्कुल बता सकते हो, मुझे खुशी होगी। कुछ नहीं करना है इसमें बेटा, बी जो लगा है ना, बी के जगह पे बिन लगा देंगे। क्या करेंगे? बी के जगह बिन लगा देंगे, V3 V4 के जगह V3 कर देंगे, दैट्स ओके। सर वो एक्टिव में तो आप लिखे सब्जेक्ट प्लस बी विल बी प्लस V4 और ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो हाँ, सर में आपने लिखा है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, तो उसमें शैल बी और विल बी क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा बेटा कि यहाँ जो बी लिखा हुआ है ना, ये बिन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? ठीक है। सर वही Right. तो जानना चाहते हैं कि बीन में क्यों चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन है वॉइस के। है, अगर कोई है, मान लो प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई पेन, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, माई पेन हैज बीन लॉस्ट बाय मी, है ना। बाई नहीं लगा हुआ है। यस सर। यहाँ यहाँ ओके, यस सर। यहाँ पे ऐड कर देंगे। थ्री प्लस बार ये क्या हो जाएगा? व्हेन वी शैल टर्न दिस, ये क्या हो जाएगा बेटा? इंग्लिश विल बी, यहाँ क्लियर हो गया, बी के जगह बिन आ गया, ठीक है ना। इंग्लिश विल बी, टीच का, टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टीच्ड। टॉट ओनली taught will be, miss will been, सॉरी डियर चिल्ड्रन, सॉरी, यहाँ बिंग होगा बेटा। क्या होगा? बिंग होगा। बी किस में चेंज हो जाएगा? बिंग में। दिस मैं वाज माय आपको, डाउट। हाँ, मैं आपको नरेशन बताने के चक्कर में सोचने लग गया कहीं और। इंग्लिश विल बिंग taught by, I will change into me. Second example, we have to write. wait a while, then you will write. Look at this. You will be decorating the room. You will be decorating the room. क्या हो जाएगा बेटा जब पैसिव में चेंज करेंगे? तो the room, पहला subject will, object will change into subject. The room So that the room will be being decorated by you. Decorated by you. Decorated by you. Decorated by you. Third and the last example. So third ये last example है. Yes. I will. सर they will के बाद क्या लिखा है आपने? They will. They will be praying the nature. ये The sentence में nature तो मतलब क्या है? The nature prayed by them. Well, sorry. The nature will But the will nature being prayed by them.
by them. them. Intelligent students spread Sir, by them. मतलब क्या होता है? किसका मतलब बेटा? किसका मतलब बेटा? praying. Pray, हाँ. प्रार्थना करना. Oh. Clear? Note down. Costly एकदम. ये लास्ट है सर। Yes. Thanks, sir. एक और एग्जांपल ऐड कर दीजिए। लास्ट वाले में आपने 4 एग्जांपल दिया था, इसमें बस 3 है। जसकृत बाबू, ये जसकिरत वीडियो ऑन कीजिए जी। सर एक और एग्जांपल लिखवा दीजिए। लास्ट वाले में 4 था, इसमें बस 3 है। चलिए ठीक है, लिखवा देता हूँ. I have written she will invite you on her birthday party. She will invite you on her birthday party. When we shall change this, what it will be? ये लास्ट वॉइस है सर। Yes. She will invite on her birthday party. Once again, you are not clear. She will invite you on her birthday party. Which one is the object? Party, she will invite you. No, you are wrong. Class 10 children. Change this into passive. सर You he will will invite you on a birthday party. Hey, क्या कर रहे हो आप? You will change into I ना? Oh no, sorry. She will invite will you. क्या हो invited जाएगा? by You will be. Fastly, जल्दी बोलो. will being invited by You will be. Invited You- by her. Sir, you will be invited on her birthday party by her. Being invited. But ये इस एग्जाम्पल पे सूट नहीं कर रहा है. You will be invited to her birthday party. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा बेटा आप इसमें. Inviting you. इस टेंस के अनुसार. She will be inviting you on her birthday party. तो क्या हो जाएगा? You will being invited
by her on her birthday party. You will be invited by her. Can it move by her here? Birthday party. Now it is 4, 4 हो गए. Sir? क्या मैं मिटाऊं इसे? Yes, sir. Yes, sir. Oh God. Sir, can we remove by her here, which is the object of this sentence? Yes, we can, because we have already used here. Okay, we can remove, undoubtedly remove. No need to use twice. Okay, sir. देख लिए सभी. That's the one. No, sir, I didn't. Then be fast. Sorry, last वाला एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आया. आप क्यों समझना चाहते हो लास्ट वाला एग्जाम्पल, मुझे बताओ. सर क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया. जरा ऐसो देखो ना क्या है. देखो ना. तो मैंने कहा अब मैं रब कर देता हूँ. किस सर पूरा बात. आराध्या पटेल थोड़ा कम बोले बोले ये क्लास डिस्टर्ब होता बाबू. किशन. अठारह से ऑन करो बाबू, से तो ऑन करो बेटो. आपका टॉपिक है क्या? The future perfect. सर फ्यूचर परफेक्ट में नहीं होता है क्या? नो बेटे. सर यस. सर न्यू चैप्टर. सर ये न्यू चैप्टर है क्या? यस.
लव बाबू वीडियो ऑन करो भोला। लव लिखो निको। लिख रहा है निको कि नहीं लिख रहा जी निको? लिख रहा हूँ। हाँ लिखे बोला। Sir, we have to write. Wait. सर आपने मेरा नाम लिख दिया आराध्या। क्यों, कोई गलती कर दी? नहीं सर, मैंने मेरा नाम लिख दिया। यार सर गलती कर दी, शव्या लिखे आराध्या मत लिखे। नहीं Okay. यार, नहीं सर आराध्या। मुझे शव्या। अच्छा सर We have begun a new topic, children. हम लोगों ने एक नई टॉपिक स्टार्ट की है. Especially, I would like to remind class 10 children, senior children, okay? This is very important topic for you. You all must be very, very careful regarding the things, okay? Beta, what is our topic? Our next topic after voice is narration and narration. speech. Narration, we can call it speech, okay? Whatever we say, whatever we narrate, narration, its root word is to narrate, to narrate. किसी के द्वारा बोली गई कोई बात को जब हम दूसरों के सामने रखते हैं, ठीक है ना, तो वो तरीका दो तरीके से रख सकते हैं हम, ठीक है ना. पहला तरीका है जब हम स्पीकर के वर्ड्स को एज यूजुअल यानी कि एज इट इज ज्यों का त्यों रख देते हैं, ठीक है ना, विदाउट मेकिंग एनी चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं करते. जैसा उसने बोला स्पीकर ने, हमने आपको वैसा सुनाया. वो फॉर्म जो है वो डायरेक्ट फॉर्म कहलाता है, ठीक है ना. और दूसरा फॉर्म जो है उसमें मैं थोड़ा सा सर्टेन चेंजेस करूं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत स्लाइट चेंजेस होंगे, ठीक है, थोड़ा Certain चेंज होगा और बात वही रहेगी. थीम विल रिमेन सेम, बात वही होगी, बट सेंटेंस में उस स्पीकर के
द्वारा बोली गई कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे लेकिन मीनिंग उसका वही रहेगा, सेम रहेगा। डायरेक्ट स्पीच, अगर हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो देखेंगे वर्ड्स यूज्ड और स्पोकन एज यूजुअल ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा बोलने, जो बोला है ये बात, स्पीकर के द्वारा बोली गई बात को जब हम एज यूजुअल बोलते हैं किसी को या लिखते हैं तो वो कौन सा फॉर्म हो गया? डायरेक्ट फॉर्म। दूसरा है इनडायरेक्ट फॉर्म, जब हम सर्टेन चेंजेस उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्लाइड चेंज करते ऑकर्स होती है, बट द सेंस अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो वही रहेगा जो कि स्पीकर ने बोला है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स को समझने से पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो है तो बेटा दो पार्ट्स में होते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं? इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट जो है, कोई बच्चा बता सकता है इस पार्ट को क्या कहेंगे? ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है बेटा, ठीक है ना। आराध्या सेड आई वांट टू बिकम अ सिंगर अंडर इन्वर्टेड कॉमर्स। सो इस सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि दिस सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि इस पार्ट को क्या कहते हैं? कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है। आराध्या सेट इस पार्ट को क्या कहते हैं, क्या नाम है? सर रिपोर्टिंग वर्ब। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्ट कर रहा होता है, जो बता रहा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। वेरी नाइस। और इस पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? Reported speech. रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि उसके द्वारा कौन सी बात बोली गई है, क्या बोली गई है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये पहला कदम था। पहला कदम क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? किसी को कोई डाउट? नो सर। फैंटास्टिक। अब हम लोग थोड़ा चेंज के बारे में देखते हैं बेटा, ठीक है। चेंज के को देखते हैं। तो आराध्या सेड आई वांट टू बिकम अ सिंगर। देखो क्या क्या चेंज करते हैं हम लोग, कहाँ चेंज करते हैं? ये डायरेक्ट स्पीच हो गया और ये कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। देखो हम लोगों ने कहाँ कहाँ चेंज किया है मैंने, ठीक है। आराध्या सेम रह गई, सेड भी सेड रह गया। अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स, इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमर्स क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने रिमूव किया और यहाँ पे क्या लिखा? क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा और दोनों को एक साथ जोड़ दिया। सर मतलब ये जो दो सेंटेंस है उसको एक साथ जोड़ने पे दैट यूज करेंगे। हाँ, कंजंक्शन है दैट, बहुत सारे कंजंक्शन है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं बेटा, ज्यादा टाइम में। आराध्या सेड, हमने क्या किया, यहाँ चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा करके दैट का यूज किया, ठीक है। दूसरा चेंज हमने कहाँ पे किया है? She wanted to become a singer. आई को किस में बदला गया? शी में। किस में बदला गया? नॉमिनेटिव केस को किस में बदला गया? ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है? आई चेंज इनटू सी, है ना। ये दो बदलाव हम लोगों ने किया ना, इसमें और इसमें। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इनडायरेक्ट फॉर्म। नाउ कम, शी विल से यू हैव रिटन माय नेम। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये शी विल से, अब क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएंगे, है ना। इन्वर्टेड कॉमर्स
के बदले क्या ऐड हो जाएगा? That. होगा that. You means I have will change into had. Have किस में बदल गया? Had में बदल गया. Written. Her name. लास्ट वाले एग्जाम्पल को देखते. द मदर सेड टू हर डॉटर. द मदर told her daughter. Now inverted commas will be removed and instead that will be He added. will go to market. यहाँ He will go ये यूज में है. He will go to I think में है. Sir, मदर के that लिए is डॉक्टर के लिए. मदर के लिए तो है ना. sir, यहाँ पे आई जो है बेटा ये किसके लिए यूज्ड है? मदर के लिए या डॉक्टर के लिए? मदर के लिए. डॉक्टर के लिए. मदर के लिए. डॉटर मदर के लिए. इसको हिंदी में देखो. द मदर सेड टू हर डॉटर. माँ ने अपनी बेटी को कहा. ठीक है, मैं बाजार जाऊंगी. तो यहाँ मैं कौन हुआ? मदर. कौन बाजार जाएगी? मदर. मदर इज द सब्जेक्ट. अब यहाँ केस चेंज हो जाएगा और he will. मार्केट. विदाउट. यहाँ तक कोई डाउट समझ नहीं आ रहा है आ रहा है? सर. मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया. बेटा अभी आप छोटे क्लास के हो इसलिए आपको अच्छे से नहीं समझ आएगी. ठीक है ना? क्लास 10 के बच्चों इट इज क्लियर. Yes, sir. फैंटास्टिक. जल्दी से नोट करिए. Sir, I mean homework. First you note down this. First you note down this without any word. प्रधान बाबू वीडियो ऑन कीजिए. प्रधान सर इसके आगे आप टॉपिक चेंज करेंगे, मतलब अलग चीज लेंगे या फिर इसी के आगे सेम ही करते जाएंगे एग्जाम्पल? नहीं बेटा इसके बाद अलग अलग डिफरेंट करते चलेंगे. Competition. Oh. टेंशन नहीं लीजिए राधा पटेल. फिर दोबारा पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा. ठीक है ना? अभी आप थोड़ा छोटी हो बाबू. सेकेंड टाइम में आ जाएगा राधा पटेल. सर क्लास खत्म हो गया क्या? नहीं जी. Sir, homework. सर अभी क्या पढ़ाएंगे? इसके रूल्स को और आगे लेके चलेंगे. कुछ जनरल रूल्स जो चेंज करने का
So please say the homework. What? Sir, the homework. Okay, I will tell you. सर होमवर्क क्या है 10 मिनट है अभी So then we will write the homework answer. what's the general rules if the reported sir we have to write Yes, बेटा. पहले ध्यान दो यहाँ.
ध्यान दोगे हम बच्चों। रूल 1 जनरल रूल, सिर्फ जनरल रूल है ये। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट अगर फ्यूचर या प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, ठीक है, उसी टेंस में। दूसरा रूल कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किस टेंस में, पास्ट टेंस में, बट यहाँ पे बट का यूज है, बट रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, एक्शन हो, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। रवि सेड दैट honesty is the best policy. This is the two general rules, and in next class I will teach you the next homework. You note down. Write changes of tense. क्लास 10 के बच्चे आप ध्यान दोगे, आपको करके भेजना है मुझे, कहाँ से, आपके अपने प्रैक्टिस सेट से। आप जब उसमें पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपको टेंस के चेंज, कैसे टेंस चेंज होते हैं, कौन सा केस